अब नेक्स्ट आता है 45 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो 45 डिग्री रोटेशन में क्या करना है, तो बेसिकली ये फिगर और ये फिगर दोनों सही है, ठीक है। तो 45 में क्या है, ये सब तुम्हारा कॉइल सेम है, मतलब कॉइल जिस सेगमेंट से कनेक्टेड था पहले उसी सेगमेंट से होगा, दैट इज़ ए तुम्हारा सेगमेंट ए से और ए डैश सेगमेंट बी से, सिमिलरली सी इससे, सी डैश डी से, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेम है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ये तुम्हारा सेम हो जाएगा। स्लॉट तुम्हारा भी सेम है, दैट इज स्लॉट यहाँ देख लो, ए तुम्हारा 1 से था, ए डैश 3 से था, ठीक है। तो ए ये ठीक हो गया। डी डैश देख लो, तो डी तुम्हारा स्लॉट 4 से था, डी डैश स्लॉट 2 से था, ठीक है। तो डी डैश वही चीज़ हो गया। अब इसमें तुम्हारा डॉट अक्रॉस कैसे आएगा वो तुम्हें विजुअलाइज करना है, दैट इज़ कैसे, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये तुम्हारा मेन फिगर है, इसी से हमें पता करना होता है, ठीक है। तो देखो जो 45 डिग्री होगा तो 45 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ कहने का मतलब स्लॉट 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्लॉट 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो स्लॉट 1 और 2 साउथ के इन्फ्लुएंस में है, मतलब साउथ में डॉट होता है, तो 1 और 2 पे क्या आएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे जो कंडक्टर है ए और सी डैश पे डॉट पोलैरिटी आएगा, और 2 पे जो कंडक्टर है बी और डी डैश यहाँ पे भी डॉट आएगा, ठीक है। तो स्लॉट 1 पे डॉट, 2 पे डॉट, 1 पे डॉट, 2 पे डॉट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ नहीं करना है, ठीक है। मेन फिगर तुम्हारा ये है और इसी से रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो 1 2 पे डॉट आ गया, डॉट मतलब इन्वर्ट करंट, मतलब गोइंग टूवर्ड्स कम्यूटेटर, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा 3 इधर मूव करेगा, 4 इधर मूव करेगा, तो 3 और 4 पे कैसा आएगा, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में क्रॉस, ठीक है। तो 3 और 4 पे हमारा क्रॉस आ जाएगा, मतलब अवे, ठीक है। तो अब करंट का डायरेक्शन देख लो, करंट का डायरेक्शन ये दोनों पता चल गया, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर मतलब 45 डिग्री पे ब्रश तुम्हारा सेगमेंट ए से कनेक्टेड है, तो ये करंट ऐसे आएगा, इधर से इधर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये सीरीज़ में बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये करंट आएगा और इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दिस सेगमेंट, और इसका रेजिस्टेंस और लो होता है विद कंपैरिजन टू ये सेगमेंट। तो ये जो करंट यहाँ आता है वो इधर से होके निकल जाता है, ठीक है। ये करंट 2IC तुम्हारा बन गया आर्मेचर करंट, और IC बन गया तुम्हारा कॉइल करंट, ठीक है। ये देखो रोटर का IC क्या होता है, रोटर के एक कंडक्टर का ये करंट होता है, ठीक है। एक कंडक्टर बोलने का मतलब सॉरी एक कॉइल का करंट होता है, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा कॉइल होता है, ठीक ना। तो आर्मेचर करंट मतलब क्या होता है, आर्मेचर मतलब जो रोटर में फ्लो कर रहा है, तो IC तो तुम्हारा सिर्फ एक कॉइल में फ्लो करता है, पूरा रोटर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ये 2IC, ठीक ना। तो आर्मेचर करंट हम लोग इसको बोलते हैं, कॉइल करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये करंट जब आएगा तो ये तुम्हारा लोड में जाएगा, लोड से फिर होके जब वापस आएगा तो ये ऐसे इंटर करेगा। अब यहाँ पे ब्रश में गया और इस कम्यूटेटर से होते हुए ऐसे निकल गया, इसी को बोलते हैं पैरेलल पाथ, ठीक ना। चूँकि दोनों इस सेगमेंट से कनेक्टेड है तो करंट पैरेलली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। यहाँ पे देखो 4 कंडक्टर है, कॉइल कितना है, 2 नहीं, कॉइल भी 4 है, ABCD 4 ठो कॉइल है, और तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना बन रहा है, 2। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये देखो ये जो है सीरीज़ में बन रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ है, मतलब ये पर्टिकुलर 45 डिग्री वाला है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या है, ये तुम्हारा 0 है, 0 से जब 90 होगा तो कुछ ऐसा पोजीशन हो जाएगा, मतलब स्लॉट 1 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा साउथ के इन्फ्लुएंस में, स्लॉट 3 चला जाएगा यहाँ नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में, और 2 और 4 आ जाएगा MNA पे, दैट इज़ 0 EMF, ठीक ना। तो वैसे ही ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब इस पोजीशन पे देख लो ब्रश तुम्हारा इस सेगमेंट को दोनों शॉर्ट कर रहा है, मतलब ये करंट ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लोड को लगेगा और फिर ऐसे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करंट तुम्हारा पैरेलली इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, हर समय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ तुम्हारा सेम होगा, ठीक ना। या फिर वही चीज़, ये वाला करंट इसमें नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस सेगमेंट, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट है कम्यूटेटर सेगमेंट, ये मोटा मेटल रिंग होता है। मोटा मेटल रिंग मतलब लो रेजिस्टिव पाथ, जबकि ये पतला वायर होता है। पतला वायर मतलब हाई रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। तो करंट ट्रैवल्स थ्रू लो रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। अब आता है 135। तो 135 में क्या है, ये जो ऐसे है, ये पहले 90 ऐसे हुआ, 45 आगे 135 ऐसे, मतलब स्लॉट 1 तुम्हारा यहाँ जाएगा, स्लॉट 4 यहाँ पे आ जाएगा, जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 और 3 तुम्हारा नॉर्थ में आ गया, मतलब क्रॉस, ठीक है। तो 2 और 3 पे क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब अवे, ठीक है। सारा अवे हो गया, और करंट का डायरेक्शन सेम वही तुम्हारा दैट इज़ 45 डिग्री वाला फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आता है 180। 180 मतलब क्या, 90 का, सॉरी 0 का अपोजिट, ठीक ना। तो इसको अगर तुम 0 से कंपेयर करोगे तो इसमें देख लो बी डैश में कैसे करंट है, बी से बी डैश की तरफ जा रहा है, जबकि अगर तुम 0 में कंपेयर करोगे तो बी डैश से बी की तरफ जा रहा है, आई सी, समझे। करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ देखना है, दैट ये चीज़ कंक्लूज़न है, दैट इज़ कम्यूटेटर के कारण 180 डिग्री रोटेशन पे करंट तुम्हारा रिवर्स कर गया, ठीक है। वही चीज़ तुम्हारा ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब जो अभी पढ़ा है, इस सब में क्या है, आर्मेचर रिएक्शन अभी कंसिडर नहीं किए हैं। अभी नॉर्मल तुम्हारा स्टेटर और रोटर का फील्ड बना हुआ है, आर्मेचर रिएक्शन अभी नहीं कंसिडर किया है, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन जब होगा, दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे 26 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि आर्मेचर रिएक्शन जब होगा तो एमएनए शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था, ये तुम्हारा इनिशियल एमएनए था। तो ये एमएनए जब शिफ्ट कर जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक ना। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एमएनए शिफ्ट करेगा। और ब्रश को हम लोग अगर नया एमएनए पे रख देंगे तो होगा क्या, ये जो करंट बना था, ये करंट तुम्हारा ब्रश को नहीं टच करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रश अब यहाँ आ गया है, तो ये करंट इसमें चला जाएगा, ठीक ना। अब ये करंट जब इसमें जाएगा तो वही तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शॉर्टेड है। शॉर्ट सर्किट में बहुत ही हाई करंट फ्लो कर जाता है, तो इस कॉइल में बहुत ही हाई करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक ना, जिसके कारण ये जल जाएगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए शिफ्ट करेगा, और एमएनए शिफ्ट करने के कारण बहुत ही हाई करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक।